Roll number 6. Present, ma'am. 7. Present, ma'am. 8. Present, ma'am. 10. Present, ma'am. 13. Present, ma'am. 21. Present, ma'am. 28. मैं भी तो हूँ. Present, ma'am. 56. Present, ma'am. 51. Present, ma'am. Roll number 20. Present, ma'am. कल आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे कंप्लीटिंग स्केयर का हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने किया था. नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है. इसमें और लास्ट जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे जो थी वो आपके पास क्या थी, एडिशन की थी, जब दूसरी साइड पे गई थी सब्ट्रैक्शन की हो गई थी, और उसमें फिर अब आपके पास लास्ट में आपके पास जो वैल्यू आई थी अंडर रूट में आपके पास नेगेटिव थी. अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, पहले से नेगेटिव दी गई है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी. अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2x का स्क्वायर है प्लस 12x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है. फर्स्ट हमने क्या इसमें चेक करना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि इसका जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. अगर 1 के अलावा कोई और वैल्यू आती है तो उसको पूरी जो टर्म होती है उसको हम जो है उस कोफिशिएंट के साथ जो है वो डिवाइड कर देते हैं. अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिया गया है वो आपके पास क्या है, 2 है. तो हम क्या करेंगे कि पूरी जो आपके पास इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको 2 के साथ जो है वो हमने डिवाइड कर देना है. 2x का 2 डिवाइडेड बाय 2 x का स्क्वायर प्लस आपके पास है 12 डिवाइडेड बाय 2 x माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास है. अब 2 2 को कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास क्या है, x का स्क्वायर रह जाएगी. नेक्स्ट आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 2 है, और ये बोथ जो है वो आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा आपके पास 12, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा. माइनस आपके पास 110 डिवाइड बाय 2 है, इसको हमने किया तो आपके पास माइनस 55 आ जाएगा. 0 डिवाइड बाय 2 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. x का स्क्वायर, नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस आपके पास 6x. यहाँ पे अब आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है इनके फ्री ऑफ x आपके पास टर्म है, इसको हमने क्या करना है, राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है. वो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे माइनस 55 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस आपके पास 55 हो जाएगा. थर्ड स्टेप अब हमने ये करना होता है, जो आपके पास x वाली टर्म है इसका जो कोफिशिएंट दिया गया है उसके कोफिशिएंट को जो है वो हाफ के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनेगी उसका आपने स्क्वायर करके बोथ साइड पे ऐड कर देना है. अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिया गया है वो आपके पास क्या है, 6 है. 6 को 1/2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हो जाएगा. तो उसको डिवाइड कर दो, बोथ जो है वो आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल आपके पास दिए गए हैं. 6 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आपके पास, तो 3 आपके पास आ जाएगा. 3 का हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके बोथ साइड पे ऐड कर दिया. जब हमने 3 का स्क्वायर करके बोथ साइड पे ऐड किया तो लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो है वो फार्मूला कंप्लीट हो जाता है. दूसरी साइड पे जो 3 का स्क्वायर है उसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है. अब यहाँ पे ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होता है, तो इसको हमने जो है वो एज अ इसके इक्वल आपके पास x प्लस 3 होल का स्क्वायर है उसके इक्वल लिख देंगे. यहाँ पे आपके पास क्या 55 प्लस 3 का स्क्वायर 9 वो आपके पास आ जाएगा, वो हमने लिख दिया. अब हमने फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होता है कि बोथ साइड पे आपने इसका अंडर रूट ले लेना है. हमने इसका अंडर रूट लिया, x प्लस 3 होल का स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा. 64 आपके पास है, अंडर रूट है. x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आपके पास आ जाएगा. ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा. ये 64 आपके पास बन रहा है, और 64 जो है वो आपके पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, प्लस माइनस 8 आपके पास आ जाएगा. अब एक दफ़ा 8 जो है वो आप x प्लस 3 जो टर्म दी गई है उसके साथ प्लस का लोगे, एक दफ़ा माइनस का लेके उसको सॉल्व कर लेंगे. x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, x माइनस 3 इज इक्वल टू आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8 आपके पास आ जाएगा. 3 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा
तो आपके पास माइनस का हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 और x इज इक्वल टू 5 आपके पास आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साइन जो आपके पास बड़ी रकम का दिया गया वो आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8 को माइनस 3 से किया तो आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 11 आपके पास आ जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस साइन क्या आएगा माइनस का, 8 में 3 को प्लस किया 11, आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ रहा है वो आपके पास क्या आएगा 5 और 11 आ जाएगा। यहाँ तक आपके दो जो प्रोसेस हैं मेथड है वो कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी और बाय फैक्टराइजेशन भी। थर्ड जो आपके पास मेथड दिया गया है वो आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया है। अब यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो पुट करना है, पुट करके उसमें वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन दी गई है इसको अगर 15x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दी गई है। जनरल जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो आपके पास क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस आपके पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और जो a b c जो है वो आपके पास क्या है कोफिशिएंट है और वो किसको बिलोंग करते हैं, r को बिलोंग करते हैं। अब ये वाली इक्वेशन को जो है वो अगर हम जो इसकी आपके पास जनरल इक्वेशन दी गई है उसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आपके पास जो कोफिशिएंट है वो आपके पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो a आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 15 के इक्वल आ जाएगा। जो x वाली वैल्यू है वो आपके पास किसकी इक्वल है, उसका जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल है, c के इक्वल, तो वो आपके पास क्या है -1, तो c इज इक्वल टू -1 आपके पास ये c की वैल्यू आ जाएगी। जनरल इक्वेशन आपके पास क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए बी सी जो है उसको अब आपके पास जो उसके कोफिशिएंट है यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया गया ए, तो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर जो आपके पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू कोफिशिएंट है वो किसकी वैल्यू है, ए की। इसी तरह से आपके पास क्या है, बी एक्स जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास बी की वैल्यू, और जो थर्ड आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपके पास किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये अब आपके पास क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है। x इज इक्वल, अब यहाँ पे आपने वैल्यूज जो है वो इक्वेशन जो आपके पास दी गई थी वहां से आपने इसकी वैल्यूज निकाल ली हैं कोफिशिएंट की a b और c की। अब ये जो आपके पास फार्मूला दिया गया है इसके अंदर जो है वो अपने वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना। b की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2, और b के साथ यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस का साइन दिया गया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास क्या है बी का स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आपके पास माइनस आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 एज इट, 4 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है एज इट, ए की वैल्यू क्या है 15 पुट कर दोगे, सी की वैल्यू क्या है -1, वो -1 आपने पुट कर दी, -2 एज इट रहेगा प्लस माइनस। अब इसको जो हमारे पास अंडर रूट रेडिकल के साइन के अंदर वैल्यूज दी गई हैं इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 60 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -60, -60 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा +60 हो जाएगा। माइनस माइनस हो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस माइनस का साइन जो है वो आपके पास किसमें प्लस में चेंज हो जाएगा। तो -60 आपके पास -1 है तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +60 आपके पास आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या दिया गया था 2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 4 + 60 है, इसको प्लस किया 64 हो जाएगा। जो टर्म्स आपके पास बन रही है -2 अंडर रूट -2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाय 30। अब जो 64 है वो आपके पास क्या परफेक्ट स्क्वायर है, और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 8 का आपके पास है, तो ये क्या बन जाएगी -2 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। अब जो 8 है इसको एक दफा आपने प्लस में लिखना है, एक दफा आपने माइनस में लिखना है, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 30, x इज इक्वल टू -2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 30। -2 प्लस 8 आपके पास प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन जो है वो बड़ी रकम का वो प्लस है, वो आपके पास यहाँ पे -2 प्लस 8 तो +6 आ जाएगा, +6 डिवाइडेड बाय 30, 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू -2 -8 डिवाइडेड बाय 30 माइनस माइनस होगा प्लस साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा माइनस का आएगा। तो -10 डिवाइडेड बाय 30 सेम टेबल के डिविजिबल हैं 10 1 आर 10 10 3 आर 30 आपके पास क्या हो जाएगा -1/30 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट जो इसका बनेगा आपके पास क्या आएगा 1/5 इन ब्रैकेट कॉमा आपके पास -1/3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अब आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 8 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 16 आ जाएगा, बी की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी, सी की वैल्यू +1 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। बी की वैल्यू क्या है 8 है, माइनस का साइन बी के साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 8 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 16 16 प्लस अब इंटू 1 आपके पास आ जाएगा। अंडर रेडिकल के साइन के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको हमने सॉल्व करना है। 8 का स्क्वायर आपके पास क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 64 माइनस आपके पास क्या है 64, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 64 आपके पास आ जाएगा, 1 से किया तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। अब यहाँ से एक वैल्यू जो आपके पास 64 है वो प्लस का है, दूसरा आपके पास क्या है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस आपके पास तो अंडर रूट 0 आ जाएगा। जीरो का जो अंडर रूट है वो आपके पास क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो एक्सप्रेशन जो आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या आएगी -8 प्लस -0 डिवाइडेड बाय 32 है। -8 डिवाइडेड बाय 32 आपके पास हो जाएगा। यहाँ से अब 0 एक ऐसी वैल्यू है कि इसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उस पर कोई भी फर्क आपके पास नहीं बने पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन जो रिमेनिंग आपके पास बचेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 32, तो x इज इक्वल टू -1/4 आपके पास आ जाएगा। 8 1 जार 8 8 4 जार आपके पास 32, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी -1/4 आ जाएगी। यहाँ तक जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 दी गई है वो कंप्लीट हो जाती है कि तीनों मेथड बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपके पास यहाँ पे तीनों जो इसकी वैल्यूज दी गई हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज जो है वो 6.2 दी गई है। 6.2 जो है उसको भी आपने ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसी की जो है फर्दर आपके पास जो है उसकी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो है उसको यूज करते हुए आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास उसके पहले कि आपके पास उन्होंने कहा है कि नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं आपके पास, फर्स्ट तो हमने क्या किया था एक्स की वैल्यूज निकालनी थी। अब यहाँ पे उसने कहा है कि आपने उसकी नेचर बतानी है और रूट्स आपने बतानी है कि रूट्स जो हैं वो आपके पास रियल हैं या आपके पास इमेजिनरी है या आपके पास रैशनल इरेशनल क्या है आपके पास, उनको बताना है। हमने पहले क्या यूज किया है कि उसकी वैल्यूज निकालने के लिए फॉर द रूट्स हमने निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है, यानी कि जो आप एक्स की वैल्यूज लेते हो वो आपके पास क्या होती हैं उसकी रूट्स होती हैं। अब यहाँ पे जब हमने उसकी नेचर ऑफ अ रूट्स बताना है तो आपने इसकी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म यूज करनी है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म यानी कि उसकी एब्रीवेशन आपने यूज करनी है कि फार्मूले के अंदर जो ये अंडर रेडिकल के साइन के अंदर वैल्यू है आपने सिर्फ इसको यूज करना है। इस पे जो है वो आपके पास 4 कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होंगी। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि वो यूज द फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2 है फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ये आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उसकी रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आप ये फार्मूला यूज करते हो। उन्होंने कहा द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है b स्क्वायर -4ac एंड क्वाड्रेटिक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैलकुलेशन ऑफ रूट्स, कि किसी भी चीज की जो रूट्स आपने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए ये आपके पास जो b स्क्वायर -4ac है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल। दिस एक्सप्रेशन एनेबल अस टू डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट विदाउट एज वेल सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से बेटर है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और रूट्स बता देती है आपके पास क्या आती हैं। द एक्सप्रेशन b स्क्वायर -4ac इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है b स्क्वायर -4ac जो है ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म कहलाती है एंड इज डिनोटेड बाय d, और इसको d से डिनोट किया जाता है यहाँ आपके पास जो है डिस्क ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज अ determine among the 4 cases which can be occurs, यानी कि इसकी 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके पास जो है वो उस पॉसिबल हैं कि आपके पास आएगी। फर्स्ट आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो आपके पास क्या है
कि जब आप इसकी वैल्यूज इसके अंदर पुट करोगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, आप इसको सॉल्व करोगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म को, तो आंसर जो है वो आपके पास 0 के इक्वल आएगा, आ सकता है। देन द रूट्स आर रियल, फिर हम कहेंगे कि जब अगर आपके पास इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म को जब आप सॉल्व करते हो और आंसर जो है वो आपके पास 0 के इक्वल आता है, देन द रूट्स आर रियल। तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगी, रियल कहलाएंगी, रैशनल एंड इक्वल एंड रिपीटेड। कि आपके पास जो रूट्स आ रही हैं, द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रियल, के रूट्स आपके पास रियल हैं एंड दर इक्वल, और रिपीटेड आपके पास रैशनल भी हैं और रिपीटेड भी हैं, ये आपके पास है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है। सेकेंड उसने कहा है कि आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर आपके पास जो है माइनस में आपके पास आंसर आता है ग्रेटर देन 0 है, इसको सॉल्व करने से आंसर यानी कि 0 से आपके पास ग्रेटर आता है, यानी कि 1 2 3 4, और वो जो ग्रेटर आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब आपके पास 25 आ जाए, 36 आपके पास आ जाए, 49 आ जाए या 64 आ जाए, तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, देन द रूट्स आर रियल, रूट्स आपके पास रियल कहलाएंगी, रैशनल होंगी एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। या तो वो अनइक्वल हो सकती हैं या आपके पास डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का आपके पास डिफरेंट आ सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है। थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, के आपके पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो आपके पास क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी कि आपके पास जो है 25 36 49 उसके अलावा कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है, 4 आपके पास 5 6 7 13, कोई भी इस तरह से वैल्यू होगी, लेकिन वो है तो आपके पास ग्रेटर देन 0 है। देन आप ये कहोगे कि एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन द रूट्स आर रियल, रूट्स आपके पास क्या होंगी, रियल होंगी। रियल क्यों होंगी, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है, इरेशनल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट आपके पास कहलाएंगी। फोर्थ आपके पास यहाँ पे दी गई है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है, अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि b का स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है, देन द रूट्स आर कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, यानी कि 0 से आपके पास लेस आ जाए, लेस का मतलब कि नेगेटिव वैल्यूज जब आपके पास आ जाएंगी, देन आप ये कहोगे जो उसकी रूट्स की नेचर है वो आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स है या इमेजिनरी है। जब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव आएंगी तो वो आपके पास क्या रूट्स क्या कहलाएंगी, कम्प्लेक्स और इमेजिनरी कहलाएंगी। अगेन से रिपीट कर रही हूँ, इसकी आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, अगर आपको नेचर ऑफ द रूट या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो है उसको फाइंड आउट करने को कहा जाए, तो आपने जो है सिर्फ इतना फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पुट करना है। इसकी आगे आपके पास 4 फॉर्म है कि आपके पास अगर 0 के इक्वल आता है तो रूट्स आपके पास क्या है, रियल हैं और रैशनल आपके पास रिपीटेड और इक्वल आ सकती हैं। सेकेंड कंडीशन आपके पास ये है कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होगा और वो कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, तब भी रूट्स आपके पास क्या कहलाएंगी, रियल कहलाएंगी। थर्ड भी आपके पास कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई और वैल्यू आपके पास दी जाती है, देन द रूट्स आर, हम ये कह सकते हैं कि वो इनरेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। फोर्थ वन आपके पास ये कंडीशन है, अगर जो है वो वैल्यू आपके पास जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस आपके पास 0 से लेस आती है, देन द रूट्स आर कम्प्लेक्स, हम ये कहेंगे कि जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स हैं, यहाँ आपके पास जो है वो इमेजिनरी कहलाएंगी। नेक्स्ट अब इससे रेलिवेंट आपके पास एग्जांपल दी गई है कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है, आपकी बुक पे ही एग्जांपल दी गई है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इसकी नेचर और रूट्स जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। जो फर्स्ट दी गई है वो आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है, बी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -6 है, सी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 9 है।
तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, उसके बाद आपके पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर माइनस 4 1 जार 4 और 9 आपके पास हो जाएगा। -6 का स्क्वायर है, -6 को जब -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आप करोगे, -6 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, +36 आंसर आ जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 हो जाएगा। दरम्यान में माइनस का साइन, 4 को 1 से किया 4, 4 को 9 से किया तो 36 आ जाएगा। +36 -36 इसको किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर जो है वो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इस पे आपके पास जो है वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जब आंसर जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होगा तो रूट्स आपके पास क्या होंगी, रियल होंगी, रैशनल और इक्वल आपके पास आएंगी। तो यहाँ से भी आपके पास क्या, फिर हम इसके लिखेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स जो है, इसमें फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, वो आपके पास 0 के इक्वल आया है, तो हम ये रूट्स हमारे पास क्या है, रियल है और रैशनल और इक्वल है। सेकेंड पार्ट आपके पास दिया गया है x का स्क्वायर -7x -4 इज इक्वल टू 0। a जो है वो आपके पास 1 है, b की वैल्यू जो है वो -7 है, c की वैल्यू जो है वो -4 है। यहाँ से अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म है, बी स्क्वायर -4ac आपके पास है, बी स्क्वायर की जगह पे -7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। 4 को 1 से किया 4 आपके पास आ जाएगा, -4 को +4 से किया, -4 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से किया 16 आपके पास आ जाएगा। 49 और 16 को प्लस किया, हमारे पास जो आंसर आ रहा है 65 आ रहा है। अब जो 65 आपके पास आ रहा है, ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें आपके पास कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, थर्ड कंडीशन आपके पास अप्लाई हो रही है कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द रूट्स आर आपके पास रियल होंगी, लेकिन वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आपके पास नहीं है। तो ये क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल, वो तो फिर जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इनरेशनल है और अनइक्वल है। थर्ड आपके पास जो पार्ट दिया गया है, इसमें अब आपके पास क्या है, 2x का स्क्वायर -x + 1 इज इक्वल टू 0। x a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 1 है। इसको आपने पुट किया, -1 का स्क्वायर 1 आपके पास आ जाएगा, -2 है, 2 को आपने मल्टीप्लाई किया, -2 को मल्टीप्लाई किया, -2 को 4 के साथ, -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, और 1 से किया 8 ही आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 1 -8, तो ये इसको प्लस माइनस माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या आ रही है, बी का स्क्वायर -4ac जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन 0 है, कि 0 से आपके पास वैल्यू लेस है। जब 0 से आपके पास जो वैल्यू लेस होगी, तब ये आपके पास जो है वो रूट्स क्या कहलाएंगी, इमेजिनरी, और आपके पास कॉम्प्लेक्स कराएंगी। जब माइनस का साइन किसी भी आपके पास जो इंटीजर दिया जाएगा उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, जो रूट्स हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी कहलाएंगी। नेक्स्ट आपके पास जो फिर फोर्थ पार्ट दिया गया, 5x का स्क्वायर +6x + 1 है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 1। पुट किया, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 आ जाएगा, माइनस का साइन 4ac, 4 आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास 4 एज इट 4 आ जाएगा, आपके पास 4 1 जार 4। नेक्स्ट आपके पास 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और 1 आपके पास एज इट हो जाएगा। 6 आपके पास क्या है, 36 माइनस आपके पास 20 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 30 को 6 को माइनस किया, 20 उसमें से माइनस किया, आपके पास 16 है। 16 अब आपके पास क्या, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो आपके पास क्या होंगी, रियल होंगी। ये आपके पास यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो 16 आ रहा है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 4 का आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है कि 16 का अंडर रूट लो तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएंगी, रूट्स आर रियल हैं और रैशनल और अनइक्वल आपके पास आएंगी। यानी कि इसकी जो सेकंड कंडीशन आपके पास ये दी गई थी कि आपके पास ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट आपके पास आएंगी। तो इन्होंने ये जो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि रूट्स आर रियल, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब उन्होंने आगे लिखा हुआ है इन रैशनल। ये आपके पास मिस्टेक है कि इन रैशनल नहीं है, द रूट्स आर रियल, रैशनल और अनइक्वल और डिस्टिंक्ट
रूट्स आपके पास कहलाएंगी। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि आपके पास क्योंकि 16 आंसर आ रहा है और 16 जो है वो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। इससे रेलिवेंट आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जितने भी पार्ट्स आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस पैटर्न से आपके पास सॉल्व होना है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो है उसकी नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो आपने बतानी है कि आपके पास क्या आएगी। उसमें सिर्फ आपने जो फार्मूला इतना यूज करना है डिस्क्रिमिनेंट का कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको आपने यूज करना है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे दिया गया उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की आपने वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस के आपके पास जो इक्वेशन दी गई हैं उसकी रूट्स आपके पास अगर ये हो। यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है 2 इंटू के प्लस 2 एक्स। ये यहाँ पे अब आपके पास ये जो है 2 इंटू के प्लस 2 जो है ये आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू प्लस सी की वैल्यू 3k प्लस 4 आ जाएगी। इसको अब आपने यहाँ से इक्वेशन दी गई है a इज इक्वल टू 1 है b की वैल्यू क्या है 2 इंटू के प्लस 2 c की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है 3k प्लस 4 आपके पास दी गई है। इन वैल्यूज को आपने यूज करना है डिस्क्रिमिनेंट। सो उन्होंने कहा सिंस द रूट्स आर इक्वल द रूट्स आपके पास क्या है इक्वल है। उन्होंने इक्वेशन में हमें बताया इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर इक्वल ये एक आपके पास गिवन दिया गया है। सो द डिस्क इज इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो है वो 0 के इक्वल तो हमने ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 किया। b की वैल्यू आपके पास जो दी गई है उसका होल का स्क्वायर कर लिया 4 इंटू a की वैल्यू 1 है वो पुट की c की वैल्यू 3 प्लस 4 है वो आपने पुट कर दी है। अब इसको ओपन किया कि आपके पास होल के ऊपर दिया गया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपके पास k प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास ये फार्मूला आपके पास क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। a की जगह पे आपके पास k दिया गया है और b की जगह पे आपके पास क्या है 2 दिया गया है। वो फार्मूला आपने ओपन करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या रह जाएगा 3k प्लस 4 है बाहर माइनस 4 दिया गया इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12 के आपके पास हो जाएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और के आपके पास एज इट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपके पास प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा। ये 4 है इसको मल्टीप्लाई किया तो 4k का स्क्वायर प्लस आपके पास 16k आपके पास हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। 16 प्लस का और 16 माइनस का ये आपके पास कटिंग हो गई प्लस आपके पास 16k और माइनस आपके पास क्या है 12k इसको प्लस माइनस माइनस किया तो आपके पास क्या रह जाएगा 4k और 4k का स्क्वायर एज इट आपके पास आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है 4k जो है वो आपके पास कॉमन आ रहा है 4k को हमने बाय ले लिया अंदर आपके पास क्या रह जाएगा k प्लस 1 रह जाएगा। एक दफा 4k को 0 के इक्वल रखा एक दफा k प्लस 1 को 0 रखा। 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा 0 ओवर 4 आपके पास वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 तो k इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या वैल्यू है k प्लस 1 को 0 से किया तो यहाँ पे आपके पास जो है k इज इक्वल टू माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास दिया गया है द इक्वेशन आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी b की वैल्यू क्या है k प्लस 2 है और c की वैल्यू क्या है 2k दी गई है इज इक्वल टू 0 हैज अ इक्वल रूट्स। सेम एज एग्जांपल नंबर 2 की तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ k और k की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास एज इट है कि a की वैल्यू आपके पास k प्लस 1 k प्लस 3 दी गई है b की वैल्यू माइनस 2 k प्लस 1 दी गई है c की वैल्यू माइनस k प्लस 1 दी गई है इज इक्वल टू 0 इज इक्वल हैज आर इक्वल ये हमारे पास क्या है इक्वल है। इफ k इज नॉट इक्वल टू 3 के k का आंसर जो है वो माइनस 3 के इक्वल नहीं आना चाहिए इसके अलावा कोई भी आपके पास जो है वो वैल्यू आनी चाहिए। फोर्थ आपके पास दिया गया है
रूट्स आपके पास दी गई है बी की, अब ए की वैल्यू बी माइनस सी है, सी की वैल्यू आपके पास बी की वैल्यू सी माइनस ए है और ए की वैल्यू सी की वैल्यू ए माइनस बी आपके पास दी गई है। इसको पुट करो, पुट करके आपने जो भी आपके पास एक टर्म बनेगी सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है वो एज इट आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 दी गई है उससे रेलिवेंट आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 3 जो दी गई है इसमें क्या है, शो दैट द रूट्स आपके पास दी गई हैं p प्लस क्यू इज एक्स स्क्वायर की हैं, आपके पास a की वैल्यू है, p आपके पास c की वैल्यू b की वैल्यू है और माइनस q जो है वो आपके पास c की वैल्यू है। इसको आपने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो है उसमें पुट किया, माइनस p का स्क्वायर माइनस 4p प्लस क्यू माइनस q आपके पास आ जाएगा, p का स्क्वायर एज इट आपके पास आ जाएगा, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया, पी क्यू आपके पास हो जाएगा और क्यू का स्केयर आपके पास हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले से माइनस था तो वो आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस 4q आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4q का स्केयर हो जाएगा। अब इसको देखो तो ये आपके पास क्या फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो इसको हम लिख सकते हैं p आपके पास a की जगह पे क्या है p और b की जगह पे आपके पास क्या 4q है, तो इसको हम लिख देंगे p प्लस 2q का होल का स्केयर और ये आपके पास क्या है परफेक्ट स्केयर। हिंस द रूट्स आर ऑफ द गिवन आर इनरेशनल, तो ये आपके पास जो रूट्स दी गई हैं वो आपके पास क्या है, रैशनल दी गई हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।